कि मैं देह हूं, इसे ही पूरी तरह छोड़ देना है। और जो लोग त्वचा, मांस, चर्बी, अस्थि और मल से युक्त इस देह को, इस शरीर को ही आत्म स्वरूप मानते हैं, आचार्य की दृष्टि में वे मूढ़ बुद्धि यानी मूर्ख हैं। इस मल पूरित देह में आत्म बुद्धि है, उसे वहां के से हटा करके एकदम सही दिशा में अर्थात अविकारी, सर्वव्यापी, नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम तत्व, परब्रह्म में लगाना चाहिए। यानी इस प्रकार ब्रह्म जो की आत्मा है, उसमें अपनी अहम बुद्धि त्याग करके परम शांति अनुभूत करो। सारे दुखों की जड़ इस शरीर के प्रति जब तक हम तादात्म्य भाव रखेंगे, हमें अशांति नहीं मिल सकती है। देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदिता विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता अप्यस्ते स वेदांत नयनांतदर्शी। यानी जब तक व्यक्ति अपने इस असत शरीर और इंद्रियों और इत्यादि के प्रति जो है इस मिथ्या तादात्म्य भाव को यानी देह में आत्म बुद्धि जब तक नहीं त्यागता, तब तक उसकी मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं, भले ही वो वेदांत दर्शन में पारंगत ही क्यों न हो। अविद्या अर्थात आध्यात्मिक अज्ञान है, और इसी के कारण ही प्रकृति आवरणों के साथ हम तादात्म्य भाव स्थापित कर लेते हैं। इसलिए इस मिथ्या तादात्म्य का परिणाम है बंधन। यानी जब तक कारण दूर नहीं किया जाएगा तो कार्य दूर नहीं हो सकता। चीज जैसी है उसको वैसी न देख करके अन्यथा देखना भ्रम कहलाता है। इसलिए ब्रह्मन के दृष्टिकोण से तो शरीर और इंद्रियों की सत्ता ही नहीं है। वेदांत अध्ययन से ऐसा निष्कर्ष निकालना संभव है कि आत्म तत्व है और वह परिपूर्ण है और वही अंतिम सत्य है, और वह देह तथा इंद्रियों से जो विलक्षण है, किंतु इस आत्म तत्व का साक्षात्कार अर्थात अपरोक्ष अनुभव तब तक नहीं मिल सकता जब तक व्यक्ति अपने देह के प्रति यानी तादात्म्य भाव को स्वयं पूरी तरह खत्म न कर दे। यहाँ न तो श्रुति सहायक हो सकती है और न ही गुरु। यहाँ ज्ञातव्य है कि शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य भाव है उसका त्याग हमें करना है, न कि शरीर का। जब तक यह तादात्म्य अर्थात देह में आत्म बुद्धि है, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्मा अनुभव की तो कौन कहे, मुक्ति की बात तक नहीं की जा सकती। यानी इस तादात्म्य के रहते कोई आत्मा के पास तक नहीं फटक सकता। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यस्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीव शरीरे च तथैव मास्तु। इस प्रकार तुम अपने छाया अथवा अपने प्रतिबिंब अथवा स्वप्न में देखे हुए अपने शरीर अथवा अपने मनोकल्पित शरीर के साथ कोई जरा सा भी तादात्म्य नहीं रखते, उसी प्रकार अपने जीवित शरीर यानी विद्यमान शरीर के साथ भी कोई तादात्म्य भाव स्थापित ना करो। जब हम यह कहते हैं कि शरीर के साथ तादात्म्य भाव त्याग दो, तो इसका आशय ये कतई नहीं है कि शरीर की परवाह नहीं करो, क्योंकि यदि तुमने शरीर की परवाह नहीं की, उपेक्षा की और उसे स्वस्थ व स्वच्छ नहीं रखा, तो वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए एक समस्या बन जाएगा।
जी। अब तुम पूछोगे तो फिर बिना तादात्म्य भाव के स्थापित किए हुए मुझे शरीर को किस प्रकार रखना चाहिए, तो उसके साथ मेरा कैसा रिश्ता रहे। अब जरा बताओगे तुम्हारी छाया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, अपने प्रतिबिंब के साथ तुम कितना तादात्म्य स्थापित करते हो, इसलिए काया को छाया अपने कहा। स्वप्न शरीर को तुम कैसे रखते हो और कैसी उसकी देखभाल करते हो। बस जैसा रिश्ता तुम्हारा इनके साथ है, ठीक वैसा ही रिश्ता तुमको अपने इस जीवित शरीर के साथ भी रखना चाहिए। छाया शरीर में, प्रतिबिंबत शरीर में, स्वप्न शरीर में और कल्पित शरीर में तो तुम्हारा ऐसा कोई भाव नहीं रहता कि मैं यह हूं। जब तुम इस संसार में इस शरीर से काम करते हो तो तुम्हारे मन में यह एक भाव सतत गूंजता रहे कि यह शरीर मेरा एक उपकरण मात्र है, इसके माध्यम से मैं बाह्य संसार के साथ संपर्क साधता हूं ताकि मैं यथाशक्ति अधिकाधिक सेवा कर सकूं, किंतु मैं स्वयं सदैव इस शरीर से विलक्षण हूं। शरीर मात्र एक करण है, एक सवारी है, केवल ऐसा ही समझ करके उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे हमेशा उत्तम स्थिति में रखो। उससे कितना जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा काम लो ताकि वासनाओं का क्षय हो सके, क्योंकि यदि वासना क्षय के पूर्व ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई तो पुनः दूसरा शरीर तुमको लेना ही पड़ेगा। इसलिए देह से आसक्त मत हो, तुम स्वाधीन हो, स्वाधीन बने रहो और अपने इस कर्ण का यानी इस वाहन का उपयोग कुशलता से करते रहो, निरंतर करते रहो। इसलिए श्लोक की अंतिम पंक्ति में जिस मां नहीं करना चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रचलित ना, नहीं करो शब्द का नहीं वह इसलिए कि आचार्य सुस्पष्ट चेतावनी देने की अपेक्षा एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि उनका आशय यही है कि यह साधक के लिए अच्छा होता है यदि वह अपने शरीर के प्रति इस प्रकार की मनोवृत्ति रुख यानी अपना सके। निषेध के लिए ऐसा पारंपरिक प्रयोग हमारे शास्त्रों में मिलता है, मां सुचानी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। यह प्रयोग आज्ञार्थक नहीं है, यह एक सांकेतिक ध्वनि है। देहात्मधीरेव नरणाम सद्धियाम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततत्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। यानी जो असत यानी अनित्य के आत्म में आसक्त हैं उनकी देहात्म बुद्धि भी ही वह बीज है जिससे जन्मादि दुख निकलते हैं और उस बीज को देह ने तादात्म्य भाव नष्ट करने के समस्त उपाय करो। तुम्हारे मन द्वारा कल्पित यह तादात्म्य भाव यदि दूर हो तो पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसलिए इस श्लोक के साथ शरीर संबंधी चिंतन समाप्त होता है। जो श्लोक क्रम संख्या 154 से चला रहा था, यानी बाह्य संसार की अन्य वस्तुओं की भांति इस शरीर को भी 5 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरना ही होता है, यानी जन्म, वृद्धि, व्याधि, क्षय और नाश। प्रत्येक परिवर्तन में कष्ट और उससे संसर्जित दुख निहित है। इसलिए देह में के साथ तादात्म्य बुद्धि होती है, तब उससे उत्पन्न होने वाले समस्त दुख और उनके अनिवार्य विकारों को झेलना पड़ता है। अतः इन दुखों का कारण है देह में आत्म बुद्धि रखना, मैं देह हूं, ये भाव ही तो यह बीज है जिससे दुख की शाखाएं फूटती हैं। तो इन दुखों को से छुटकारा पाने का उपाय भी केवल यही है
कि इस घातक तादात्म्य भाव को त्याग दिया जाए। न जाने कितने पूर्व जन्मों और युगों से हम सब इसी प्रकार से तादात्म्य भाव में जीते आ रहे हैं। कितना ही शास्त्राध्ययन कर लें, चाहे कितनी ही तार्किक युक्तियां प्रस्तुत कर लें, यह तादात्म्य भाव समाप्त होना ही होता नहीं। निस्संदेह किन्हीं क्षणों में ऐसा लग सकता है कि हम शरीर नहीं हैं, परंतु दूसरे ही क्षण हम अपने उसी पुराने भ्रम में पड़ जाते हैं। इस तादात्म्य को प्रयत्न, अभ्यास और इच्छा शक्ति, प्रयत्नता के सहारे, इच्छा शक्ति के सहारे दूर करने का परामर्श आचार्य शंकर हमें दे रहे हैं। इसके लिए हमें बार बार स्वाध्याय, मनन, चिंतन और ध्यान करते रहना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, अपितु हम परम सत्य हैं, परम ब्रह्म हैं। यानी इस प्रकार का स्वाध्याय और चिंतन जब हमारे चित्त में अपनी गहरी जड़ें जमा लेता है, तब फिर सत्य की झलक मिलने लगती है और फिर होते रहने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। होते रहने का मतलब होता है परिवर्तन से गुजरना। यानी जिस व्यक्ति ने देह से हम बुद्धि हटा ली है और परमात्मा के स्वरूप के साथ तादात्म्य कर लिया, उसके ऊपर ये 5 परिवर्तन ऊपर यानी उल्लिखित जन्म, वृद्धि आदि कोई असर नहीं डालते। इसलिए मैं देह हूं, यह भाव जब बुद्धि से निकल जाता है, तब अंतःकरण स्थूल देह से विलग हो जाता है और तब अंतःकरण में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रहती। स्थूल शरीर एक कार की भांति तब तक चलेगा जब तक उसका पेट्रोल न खत्म हो जाए। उसके बाद चूंकि दूसरा शरीर लेने की वासना उसमें शेष नहीं रह गई है, व्यक्ति होते रहने की प्रतिक्रिया में ऊपर उठ चुका है, यानी भव से पार हो जाता है। इसलिए इस श्लोक के साथ ही देह का यानी अन्नमय कोश का विश्लेषण पूरा होता है। अब अगली चर्चा जो है प्राणमय कोश के संबंध में होगी। प्राणमय कोश को दूसरे शब्दों में मनुष्य के व्यक्तित्व का भौतिक आवरण भी कहते हैं। इसलिए इस चर्चा को हम इसी जगह पर बंद करना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। ना करें स्वामी जी, करें जी, करें। मुझे लगा वो शायद आ नहीं पा रहे, वो व्यस्त हो गए, करे थोड़ा काम लगे। चलो प्राणमय कोश लेते हैं। हाँ जी। प्राणमय कोश जो है ये 165 और 166 ये 2 श्लोक हैं इसमें। कर्मेन्द्रियैः पंचभिरंचितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानान् अन्नमयो अनुपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। यानी 5 कर्मेंद्रियां और यह प्राण मिलाकर के जो जीवन युक्त प्राणमय कोश गठित होता है। यानी पंच कर्मेंद्रियां और यह प्राण मिलाकर के जीवन युक्त जो प्राणमय कोश है ये गठित होता है, जिससे व्याप्त होकर के अन्नमय कोश यानी समस्त क्रियाएं करता है, मानो वह जीवंत हो। हमारे इस भौतिक देह में जीवन का जो प्रकटीकरण है वही प्राणमय कोश है, क्योंकि वही इस स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियों के क्रियाकलाप के रूप में प्रकट होता है। और ये 5 कर्मेंद्रियां हैं क्या? हाथ, पैर, वाणी, जननेन्द्रिय, उपस्थ। इसलिए अन्नमय कोश जिसकी चर्चा पिछले श्लोकों में की गई है वह पूरी तरह प्राणमय कोश से व्याप्त है। प्राण पैर के अंगूठे में भी है तो भौहों में भी है। यानी शरीर के किसी भी भाग में यदि प्राण निकल जाएं तो वो भाग निर्जीव हो जाता है, यानी पक्षाघात जैसी स्थिति हो जाती है।